करके। हाँ बताइए। दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रैली में हिंसा फैलाने की आशंका व्यक्त की गई है। दिल्ली पुलिस जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, साफ तौर पे कहा गया ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की है दिल्ली पुलिस ने। यह बताया जा रहा है कि पाक से ट्विटर हैंडल कैसे गड़बड़ी फैला सकते हैं, ये कोशिश हैंडल है, ये बिल्कुल साक्ष्य है इसका, ये एक एनालिसिस है, ये एक हमारे पास जो इसके आकलन करने का एक जो पोस्ट मॉडर्न आईटी टूल है उसके तहत हम हमेशा करते रहते हैं, और खास करके ऐसे माहौल में। तो उसमें ये नोटिस में आया, जो अपने आप में एक गौर करने का विषय है, और हम इस पर भी उनसे बात किए हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात कि आपने बोला कि वो जो एरिया कौन सा है, अगर मोटा मोटी बात अगर करें तो जैसे सिंघू बॉर्डर से हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ेंगे और कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और फिर वापस सिंघू पे आएंगे। ये करीब 62-63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। अगर टिकरी बॉर्डर की चर्चा के बारे में देखें तो टिकरी से हम आएंगे नांगलोई, और नांगलोई, नजफगढ़, जड़ौदा होते हुए और फिर केएमपी एक्सप्रेस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आकर ये एक सर्कुलेशन होगा जो करीब 63-64 किलोमीटर का होगा। और अगर गाजीपुर से अगर करते हैं तो गाजीपुर से 56 फुट रोड से होते हुए अप्सरा बॉर्डर होते हुए हापुड़ रोड होते हुए और फिर वो जो केजीपी एक्सप्रेसवे है वो उससे होते हुए करीब 46 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच होगा। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है और उसी तरह से हम सर्कुलेशन कराएंगे, और इन एरियाज को, इन रूट्स को इस तरह से चूज किया गया है उसका प्रोफेशनल असेसमेंट करके कि इनकी ये जो रैली है इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो भी हम पूर्ण तरीके से उनके वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर, समझकर और साथ चलकर उसे हम कर पाएंगे। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि जो नंबर ऑफ जो ट्रैक्टर्स हैं वो अभी भी आ रहे हैं, उसका आकलन कल तक हो जाएगा। शुरू कब होगा? ये जब हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जब यहाँ सेलिब्रेशन, उसके तुरंत बाद शुरू होगा। और सर कुछ कितने किसान होंगे, कितने ट्रैक्टर होंगे, कोई टेंटेटिव नंबर? देखिए जैसा कि पता है कि बहुत सारे किसान अभी आ रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर अभी के समय में की बात अगर करें तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर करीब 7-8 हज़ार के करीब ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पे करीब 5-5.5 हज़ार के करीब आ चुके हैं, और करीब 1000 के करीब ट्रैक्टर जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे आ चुके हैं। और उसी से रिलेटेड पर ट्रैक्टर 3-4 का आप मोटा मोटी आप अगर वो कर लें तो वो एक नंबर है जिसका असेसमेंट हम करेंगे। वो उस प्रोसेस में हम हैं, और हम इस पर कि किस तरह से होगा, कितने आएंगे, कौन आएगा, किस समय में आएगा, कैसे होगा, ये जो चीजें हैं इस पर हम कॉन्टिन्यूअस उनसे बातचीत कर रहे हैं, और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है। ट्रैक्टर रैली जो ये निकालेंगे, शुरुआत तो आपको बताया कि 26 जनवरी परेड खत्म होती शुरू हो जाएगा, तो कोई टाइम फ्रेम भी दिया है कि आपने इतने टाइम को खत्म नहीं करना है? देखिए परमिशन 26 की है, ठीक है। जिस समय से ये जैसे ही ये एंट्री शुरू होगी उसके सूर्यास्त के बाद, उसके बाद वो सर्कुलेशन में होगा। बाकी उस समय में जैसा सिचुएशन होगा और जिस तरह के रिक्वायरमेंट होगा उसके आधार पर उनके साथ मिल बैठकर समझकर ये हम इस चीज को अंजाम देंगे। क्या नहीं, देखिए हम अपने परमिशन में वो लिमिट रहेगा, लेकिन ये चीज अभी प्री मैच्योर होगा इस पर बात करना, क्योंकि उस समय में अभी क्या नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, क्या इमर्ज करता है, क्या सिचुएशन होती है। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि इन प्रिंसिपल ये सर्कुलेशन का एरिया, उसका नंबर, और एक मोटा मोटी कि हम इस तरह से इस जो ट्रैक्टर रैली है इसको हम सुरक्षित वातावरण में, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में,
सफल बनाएंगे। सर, इस बात की क्या गारंटी है कि सर वो आएंगे और वापस चले जाएंगे? क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या लिख कर दिया? क्या आप मानते हैं कि उनको इजीली वापस फिर भेजना क्या आसान होगा? वो यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं, इनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है और जिस तरह से हम लोगों की बातें हुई हैं, हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। वो जिस तरह से मैं ये बात बतला रहा हूँ, इसी तरह से उनका भी जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने भी कहा है कि क्योंकि वो सब लोग मूवमेंट में रहेंगे और जहाँ से आएंगे वहीं जाकर वो वापस टर्मिनेट करेंगे। कितनी पुलिस रहेगी तीनों जगहों पर, जो ये गाजीपुर है, चिंगू है और टीकरी है, कितनी फोर्स जो है? ये देखिए, अभी आज डिसाइड हुआ है फाइनल, तो हमें इसका आकलन करने दीजिए। हम ये मैं कहूंगा कि एडिक्वेट और पूरी तरह से ठीक से सिक्योरिटी कवर करेंगे। क्या सच्चाई है कि पेट्रोल बंद कर दिया गया, कि ट्रैक्टर कोई भी लेकर जाएगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा? तो क्या कोई बड़ा जाम लग सकता है? नहीं, ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो दिल्ली पुलिस इस वक्त स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही थी और साफ तौर पे जिसमें बताया जा रहा था, ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया दिल्ली पुलिस की ओर से कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी गड़बड़ी और बड़ी साजिश की कोशिश इस ट्रैक्टर रैली में की जा रही है। 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जो बनाए गए हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान इसमें एक साजिश के तहत सामने आ रहा है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जब हुई तब ये निकलकर सामने आया और आज महाभारत में हम इसी पर बात करेंगे। तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत भी मिल चुकी है, रूट भी तय हो चुका है, लेकिन इस बीच आंदोलन के नाम पर बड़ी साजिश का खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। तो वहीं खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस जो किसानों को लगातार भड़का रहा है, अब ट्रैक्टर रैली पर नजरें गड़ाए हुए नजर आता है। किसानों का नाम, देश विरोधी साजिश का काम। किसान का कंधा और बंदूक खालिस्तानी। ट्रैक्टर रैली पर एसएफजे सिख फॉर जस्टिस का जहरीला संदेश। अब किसान मानेंगे किसका आदेश? नकाब उतर गया, सच सामने आ गया। उन्होंने मेरे से ये कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। पुलिस को बदनाम करने वाले किसान कैसे? फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ये इसको मार रहे हैं वैसे ही तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। साजिश का मास्टरमाइंड कौन? कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर पिछले 2 महीनों से किसान दिल्ली की सीमा पर अड़े हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच दिल्ली पुलिस से कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिल ही गई। ये जो सर्कुलेशन है, ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन इसके बाद भी साजिशों का दौर जारी है। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंट चाल चल रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उन्हें भड़काने की कोशिश की। देशद्रोही साजिश रचने की कोशिश कर किसानों को कहा कि वो 26 जनवरी पर तिरंगा झंडा न फहराएं और ट्रैक्टर पर भिंडरा वाले की तस्वीर लगाएं। किसानों को भड़काकर आतंकी संगठन अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस के अंदर बिगड़ डाल के कोई ना कोई जम्मू पूरे देश के अंदर इस तरीके के हालात बनाए जाए कि गतिविधियां खराब हो और कहीं ना कहीं हिंदू सिख हिंदू मुस्लिम राइट्स को बढ़ावा दिया जाए। इतना ही नहीं, शुक्रवार की रात सिंघू बॉर्डर पर हंगामे के बाद शुरू हुई साजिश अब पूरी तरह बेनकाब हो रही है। किसान नेताओं ने शुक्रवार की रात आरोप लगाया था कि एक युवक किसान नेताओं पर फायरिंग करने की फिराक में था। किसान नेताओं ने युवक को मीडिया के सामने पेश कर दावा किया कि युवक को हमला करने के लिए पुलिस के एक अधिकारी ने भेजा था।
किसान नेताओं के आरोप के बाद पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पूरी साजिश बेनकाब हो गई। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। जिस युवक को किसान नेता हमलावर बता रहे हैं वो साफ साफ कह रहा है कि उसे मार पीट कर, डरा धमका कर, दबाव बनाकर इकबालिया बयान देने के लिए मजबूर किया गया। युवक के खुलासे से साफ है कि पूरी साजिश के पीछे कितनी बड़ी शातिराना सोच काम कर रही थी। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। सवाल है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? सवाल उन किसान नेताओं से भी जो उस युवक को मीडिया के सामने लाए थे। क्या इस खुलासे के बाद वो किसान नेता सच्चाई सामने रखेंगे? सरकार, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस की भी ना मानने वाले किसान क्या खालिस्तानियों का संदेश सुनेंगे? आखिर किसकी मानेंगे किसान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही है, आखिर किसकी मानेंगे किसान? और कई सवाल हैं जिसमें आज जवाब तलाशने की कोशिश हम महाभारत में करेंगे। महाभारत में पहला सवाल होगा, ट्रैक्टर रैली को मंजूरी, लोकतंत्र का मान रखेंगे किसान? तो सवाल होगा, किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी जिस तरह से देशद्रोही साजिश रच रहे हैं उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? सवाल होगा, एसएफजी का जहरीला संदेश जो किसानों को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, किसान मानेंगे किसका संदेश? क्योंकि सवाल ये है, ये कह रहे हैं तिरंगा लेकर के मत जाओ, कि किसान ना सरकार की मान रहे, ना कोर्ट की मान रहे, और क्या अब इन लोगों की मानेंगे किसान? डराएंगे, धमकाएंगे, दिल्ली में साजिश करवाएंगे? सवाल ये है। तो नकाबपोश वाली झूठी कहानी का मास्टरमाइंड कौन है? आज ये वो सवाल है महाभारत में जिसके जवाब हम तलाशेंगे। और हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ कुलदीप सिंह जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी है किसान मोर्चा के, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में अवनीश अवस्थी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह है। हमारे साथ इस वक्त मटरू नागर भी जुड़ चुके हैं। विनोद सिंह हमारे साथ हैं और रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं। मैं डिबेट की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहती हूं। मास्टर शिवराज सिंह, अभी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने चिंता बढ़ाने वाली बातें की हैं। ये दिखाया, बताया, खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। इस आंदोलन के जरिए 308 ट्विटर हैंडलर्स को एक्टिव किया गया है गड़बड़ी फैलाने के लिए। कैसे जवाब देंगे इनका? हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है, ना हमारी फौज इतनी कमज़ोर है और ना बीएसएफ इतनी कमज़ोर है। हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने किसानों का सम्मान करते हुए किसान परेड निकालने की अनुमति दी। और हम देश की सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस ने किसानों को अनुमति दिया उसी प्रकार से एमएसपी को गारंटी कानून बनाए। और बजट सत्र आ रहा है, अभी बजट सत्र चलेगा, संसद में 500 किसानों को बैठने की अनुमति दें ताकि बजट सत्र की बहस किसान सुन सके। ये भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग है, क्योंकि बजट किसान अपनी खुद देखना चाहता है कौन किसान का हितैषी है और कौन सी राजनीतिक पार्टी किसान की विरोधी है। तो बजट सत्र में जो पार्लियामेंट में, संसद में जो बहस चले उसमें 500 किसानों को बैठने की अनुमति दी जाए। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, यहाँ पर जो चिंता बढ़ाने वाली बात है ना, वो ये है कि आपके आंदोलन के नाम पर साजिश कौन कर रहा है? कौन वो लोग हैं जो आपके कंधों पर बंदूक रख के देश विरोधी ताकतें जो मजबूत होने की कोशिश कर रही हैं, इनको सर आप कैसे जवाब देंगे? सवाल तो यहाँ पर ये है, क्योंकि इनको तो अभी तक आप लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ कुलदीप सिंह जी, ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। इन ताकतों को तो हटाना पड़ेगा ना, जो किसान आंदोलन के नाम पर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और देश विरोधी हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी देखो, किसान किस आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसान तिरंगे के साथ, हमारे राष्ट्र ध्वज के साथ जो शांति ट्रैक्टर रैली करना चाहते थे, उसको हमारे गवर्नमेंट और हमारी सरकार उसको इजाजत दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है के साथ। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ताकतें किसान के कंधे पर बंदूक रखकर और उसको आतंकवादी साबित करना चाहती हैं और देश का माहौल खराब करना चाहती हैं। उन ताकतों को पकड़ने के लिए आज वहाँ पे कुछ राजनीतिक लोग हमारे जो पंजाब से एमपी और अवनीश सिंह बिट्टू और कुछ एमएलए वहाँ पे गए थे, लोगों ने उनको भगा दिया, किसानों ने भगा दिया उनको।
और वैसे लोगों को पकड़कर पुलिस को देना ये जिम्मेवारी होगी किसान जथेबंदियों की। और शांतिपूर्वक देश की आन बान और शान तिरंगे को साथ लेकर इस जो मार्च है, इसको जो परेड है, इसको शांतिपूर्वक करवाना ये जिम्मेवारी रहेगी हमारी संस्थाओं की। ये जिम्मेदारी तो सभी की होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए। और अवनिजेश अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मटरू नागर जी आपसे चाहूंगी मैं जवाब दें। अवनिजेश जी, यही तो लगातार पहले दिन से सवाल हो रहा है। देखिए, पूरा देश किसानों के साथ है, लेकिन ये भी तो समझना होगा किसानों को कि कैसे एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो रही है। पाकिस्तान ने अपने हैंडलर्स को सक्रिय कर दिया है कि किस तरह से गड़बड़ी फैला दो। और इन बातों का जिक्र कैसे हो सकता है जिसमें सिख फॉर जस्टिस कह रहा है कि तिरंगा ना फहराइए, तिरंगा मत लेकर के जाइए। इन बातों का क्या मतलब? श्वेता जी, बड़ी साफ सी बात है कि पिछले लगातार 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व या उसमें हस्तक्षेप ऐसे लोगों का हो गया है जो विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल हैं। योगेंद्र यादव कोई किसान नेता नहीं है, ना कभी उन्होंने जिंदगी में किसान की इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं। पहले वो चुनाव विश्लेषक थे। ऐसे चुनाव विश्लेषक होते हैं कि जो खुद तो लड़ करके अपनी जमानत जब्त कराते हैं, लेकिन बाकी के चुनाव का विश्लेषण करते हैं। हैरत की बात है, ऐसा सीफोलॉजिस्ट मैंने नहीं देखा कोई। लेकिन बात महत्वपूर्ण श्वेता जी ये है कि अब जबकि सरकार ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1.5 साल तक ये एबेंस में रखा जाएगा। ओरिजिनल मांग किसानों की थी कि आप इसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, बातचीत कीजिए और उसके पश्चात जो भी मध्यम मार्ग निकलेगा वो सामने आएगा सबके। अब जब ये भी मानने वाले नहीं है तो आप समझ सकते हैं और देश समझ सकता है। इसलिए धीरे धीरे इस पूरे आंदोलन की जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो गई। जो सहानुभूति थी जनता की वो समाप्त होती जा रही है। बड़ी साफ सी बात मैं बता रहा हूं आपको। बहुत बड़ी बात आपने कही अवनिजेश जी। अवनिजेश जी, मैं चाहूंगी मटरू नागर इसका जवाब दे। देखिए, विश्वसनीयता ही तो सवालों के घेरे में आ गई और इसीलिए तो कहा जाने लगा कि आखिर किसानों का ये जो आंदोलन है ये क्या हाईजैक हो गया? क्या इसके जरिए अब देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई? श्वेता जी, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो महोदय कह रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। ना तो इस देश के आम जन से, किसान से सहानुभूति हटी है, बल्कि और जुड़ी है और इतनी मजबूती से जुड़ी है। रही बात किसान देश विरोधी ताकतें, किसी की ताकत नहीं है इस पूरी पृथ्वी पे हमारे देश का कोई जरा सा भी नुकसान कर दे। रही बात किसान की, सबसे पहले दिल्ली पुलिस को धन्यवाद। अरे दिल्ली दंगे हुए थे ना, जितनी जिम्मेदारी दिल्ली दंगे हुए थे उतनी ही सीए के बाद दिल्ली दंगे हुए की है। खालिस्तानी आंदोलन चला यहाँ पर। दिल्ली पुलिस ये किसानों का आंदोलन है महोदय जी, ये किसानों का आंदोलन है। इस देश में किसी की ताकत नहीं है इसमें। अरे किसानों का आंदोलन है तो वहां पे बीच में क्यों खालिस्तान के झंडे लहराते हैं? आप पकड़िए, चिन्हित क्यों नहीं कर रहे आप? आपकी सरकार कहां है? आपकी एलआईयू कहां है? अरे हम पकड़े, तुम क्यों नहीं पकड़ते बीच में से? इंटेलिजेंस कहां है? हम तुम क्यों नहीं पकड़ करके उनको मारते? जेल भेजिए पकड़ करके। अरे इंटेलिजेंस क्या सामने झंडे लेके तुम्हारे बीच में बैठते हैं, तुम्हारे सामने झंडे लेके बीच में बैठते हैं, मोदी मर जा के नारे लगाते हैं। तुम क्यों नहीं पकड़ते? तुम क्यों नहीं पकड़ते? आप लोग क्यों नहीं पकड़ते? आप लोग ऐसे लोगों को पकड़ करके क्यों नहीं मारते? सिस्टम आपके पास है। एक आदमी को पकड़ के लाए ना, एक आदमी को पकड़ के लाए, एक आदमी, एक लड़के को, योगेश सिंह को पकड़ के लाए, ऐसे उनको पकड़ करके क्यों नहीं लाते सामने? योगेश सिंह से पहले भी हमने कई लोग पकड़ के दिए हैं, गाजीपुर से दिए हैं, टीकरी बॉर्डर से दिए हैं। आपकी सरकार कहां है? लेकिन ऐसे लोग आपके आंदोलन में आ कैसे रहे? बताने के लिए और उसके लिए मटरू नागर जी, जवाब मुझे ये दीजिए कि ऐसे लोग आपके आंदोलन में आ कैसे रहे हैं जो ये कह देते हैं कि नहीं, आपको झंडा लेकर के नहीं जाना है, तिरंगा लेकर के मत जाइए, अपने ट्रैक्टर पर आप भिंडरावाले की तस्वीर लगा लीजिए। इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है? कौन क्या? अरे सिख फॉर जस्टिस संगठन है ना जो आप लोग को भड़का रहा है, इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है? भिंडरावाला भाड़ में जाए, खालिस्तानी, किसी की हिम्मत नहीं है। ये केवल सरकार करवा रही है, सरकार के पास सारा सिस्टम है। हाँ, तो उठा के जेल भेजिए। ये बात ठीक है। नहीं, सीना ये गलत बात है। तिरंगा लेके चलेगा, ये गलत बात है। भिंडरावाला के चक्कर में सरकार को दोषी कर रहे हैं। सरकार ये नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही। अरे आप लोगों की भावनाओं को सैल्यूट है, आप लोगों की भावनाओं को सैल्यूट है।
आप लोगों की वजह से ही ये कौन सा अब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है, लेकिन आप मट्टू नागर जी किसी ने भी ना किसानों को आतंकवादी नहीं बताया सर। आप लोग ना पहले दिन से यही बात उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है मट्टू नागर जी। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकती सर। किसानों के साथ पूरा देश है, किसानों के साथ हर कोई है, लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा अगर आपके आंदोलन में आकर के कोई भिंडरे वाला की तस्वीर लेकर आएगा ना तो सर उसका विरोध होगा और आप लोग को भी खुलकर के इन ताकतों का विरोध करना चाहिए। अगर देश आपके साथ है ना सर तो देश विरोधी ताकतों को आप लोगों को जवाब देना होगा। आतंकवादी किसी ने नहीं कहा किसानों को, ये बातें आप बहुत ध्यान से और गौर से सुन लीजिए, क्योंकि पहले दिन से आप लोग यही बातें कह रहे हैं जो शायद आप लोग को गुमराह कर रही है। आप लोग के दिमाग में पता नहीं किसने ये जहर भर दिया है सर, ये बहुत समझने की जरूरत है। इस वक्त में विनोद सिंह और शिवम त्यागी को लेना चाहती हूँ। शिवम त्यागी, यही तो मैं समझना चाहती हूँ ना कि क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है किसानों का, क्या ब्रेन वॉश कर रही है सिख फॉर जस्टिस जैसी संगठनें जो कहती है तिरंगा लेकर के मत चलो, ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर में भिंडरे वाला की तस्वीरें लगा लो, और दूसरी तरफ किसान कहते हैं हमें आतंकवादी बता रहे। अरे भाई इन्हें कौन आतंकवादी कह रहा है? श्वेता जी, सबसे पहले तो इस देश का किसान ना आतंकवादी है ना हो सकता है, लेकिन यह भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आजादी के बाद से हिंदुस्तान में हमेशा गणतंत्र दिवस पर अगर किसी चीज को लेकर सिक्योरिटी टाइट रही है तो या तो वो पाकिस्तान या वो आतंकवादी या फिर बाहरी लोग। पहली बार इस देश में कुछ ऐसा हो रहा है कि 26 जनवरी के दिन हमारे खुद के अपने लोग जो इस देश के ही हैं, इस देश के ही रहेंगे और इस देश के बहुत अच्छे नागरिक हैं, लेकिन पहली बार उनकी वजह से इस देश में गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर सिक्योरिटी थ्रेट है। आप इसको डिनाई करें ना माने, आप कहें हम शांति से रहें, और मटरू जी जैसे मटरू जी ने कहा ना उसी तरह के बयान से मुझे डर है कल अगर कुछ हो गया तो जैसे मटरू जी ने आज कह दिया कि सरकार करा रही है, कल भी ऐसे ही कह दिया जाएगा कि यह भी सरकार ने कराया, लेकिन डैमेज तो हो जाएगा ना इस देश को, नुकसान तो हो जाएगा ना। 26 जनवरी पर इस देश की बदनामी तो हो जाएगी ना। अरे ये बदनामी ही तो चाहते हैं आप। अगर 1.5 साल के लिए बिल को रोक दिया गया है तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप इस देश की बदनामी नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं? इस देश में कृषि विशेषज्ञ बनकर टीवी पर बैठने वाले करीब 20 लोग दिन रात ये कहते थे कि सरकार अड़ी हुई है अपने रवैये पर, बिल को रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए। सरकार ने वो भी मान लिया, अब कहते हैं वापस ही लीजिए। ये यहाँ पर ये ड्रामा नहीं करना है विनोद सिंह, यहाँ पर ड्रामा नहीं करना है, ये यहाँ पर इस तरह से बातें मत कीजिए, यहाँ पर ये गली के गुंडे टाइप बातें मत कीजिए। चुप रहिए जरा, चुप रहिए। अगर आपको कुछ सही बात बोलनी है, तर्कपूर्ण कुछ रखना है तो बोलिए, यहाँ पर गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, चिल्लाइए मत। ये यहाँ पर ये गली के गुंडों जैसी बातें मत कीजिए, ये गली के गुंडों जैसी बातें मत कीजिए विनोद सिंह, चुप रहिए, रहने दीजिए। जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? अरे आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है बताइए। इस देश में रहते हो, देश की बात करते हो, देश का खाते हो, सब कुछ देश का करते हो, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी भी निभाना सीखिए। किसी भी लोकतंत्र में जिम्मेदारी निभाना बेहद अनिवार्य है। ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी और विनोद सिंह जी, देखिए देश सभी का है और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हर एक नागरिक की। सर इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। हर बार 26 जनवरी को किस तरह से कोशिशें होती हैं वो हमने देखी है। सर देश तो सभी का है ना, ये तो मानते हैं ना सर। मैं गोपाल कृष्ण जी आपसे समझना चाहती हूँ और रोहित अग्रवाल को अब मैं लेकर आना चाहती हूँ डिबेट में। गोपाल कृष्ण जी, जब देश की बात आती है तो मुझे लगता है कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए। किसान आंदोलन में इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है किसानों के, लेकिन शायद अब इस बात को समझने की जरूरत किसानों को भी है कि अगर ये बात कही जा रही है कि उनके आंदोलन के जरिए माहौल खराब हो सकता है, और कौन खराब कर सकता है? पाकिस्तान से साजिशें रची जा रही है। इस बात को तो समझना होगा ना सर। बिल्कुल, किसानों के तो एक चीज और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, यह चीज उन्होंने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह के आपके सामने पिक्चर आ रहे हैं, जिस तरह की मोटरसाइकिलें वहाँ चल रही हैं, लाखों रुपए वाली मोटरसाइकिलें चल रही है, कार चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जो केवल गरीब किसान और ये सब जो ये विक्टिम कार्ड खेलना इनका बंद करिए। गोपाल कृष्ण जी, खाली आपने ठेका लिया है क्या लाखों की मोटरसाइकिल चलाने का? सुन लो, किसान ने लाखों की मोटरसाइकिल यहाँ पे आज जिस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं, सुन लो, समझना छोड़ दीजिए। किसान सुन लो, पहले बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, फिर बोल देना। घर में खाना अगर पहुंचता है तो वो किसान उगाता है। आप क्या किसान? अरे ठीक है,
ठीक है, सुन लिया। ये जो ट्रैक्टर चला रहे हो ना, जो ट्रैक्टर चला रहे हो, ये मोटरसाइकिलें दिख रही है सामने, ये कितने लाख की मोटरसाइकिलें हैं, ये गरीब किसानों की है ना, BMW, ये गरीब किसानों की है ना आपकी। ये जो कारें हैं लाखों कारें चला रहे हो यहाँ पे, खरीद सकता है गरीब किसानों की कारें है ना। समझते हो अगर जो सच्चाई को समझते हो तो अपनी सोच बदलो। गोपाल कृष्ण सुन लो, सच्चाई को समझो, सच्चाई को मत झुठलाओ। और किसानों को पहली बात, अब आंदोलन जिस ओर से खड़ा हो गया है वह किसानों के हित की बातें नहीं कर रहे, ये अपनी राजनीति चमकाने के हुआ है, नेता राजनीति चमकाने के काम कर रहे हैं। क्यों दिया किसान? अगर आज यह जो 26 जनवरी का जो जबरदस्ती जिद करके ये परेड निकाल रहे हैं, इस परेड में अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज ये जिद से ये जो कर रहे हैं, अपना रैली निकाल रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? जब सरकार उनकी बात मानने को तैयार है, जब सरकार पूरी तरह से बात मानने को तैयार है। रोहित अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण जो बातें कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं आप लोग एक दूसरे की बातों को समझ भी रहे हैं। आप लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं रहे हैं और एक तरह से कहें कि अपने अपने सुरों में आप गाए जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण कह रहे हैं कि किसान लाखों। एक मिनट रोहित अग्रवाल जी और गोपाल कृष्ण जी, आप लोग अपने ही सुरों में, सर अपने ही सुरों में आप, हम बात क्या कर रहे हैं और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चलाएंगे हाँ, हम बात कहाँ कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? श्वेता जी समझिए सर, बात देश की हो रही है, देश की सुरक्षा की हो रही है और आंदोलन में किस तरह से गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इस बात पर बात हो रही है। इस पर आपका जवाब चाहिए। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे, ये तो जिम्मेदारी सभी की होती है ना सर? शिवराज सिंह जी, लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे, ये तो सभी की जिम्मेदारी है ना? अगर ट्रैक्टर मार्च के जरिए आप लोग एक मौका दे दे रहे हैं पाकिस्तान साजिश रचने के लिए, तो फिर इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे चैनल पे कोई भी आकर के किसानों को गली का गुंडा कह देता है। आप कहाँ सर? एक मिनट, पहली बात तो आपकी ये तुम्हारे चैनल पर आकर ये क्या है? ये क्या है सर? किसने आपको गली का गुंडा कहा सर? किसने कहा? आप कुछ भी कहेंगे सर, हम आपको सम्मान दे रहे हैं। एक मिनट सर, शिवराज जी, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब ये बात आप समझिए कि आपको आजादी है कुछ भी कहने की। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। कुलदीप मैं आपका रिएक्शन लूंगी जरा। मैं शिवराज जी आपसे सर मैं 1 to 1 सीधे कर रही हूँ, मैं 1 to 1 कर रही हूँ आपसे सीधे। आपने जो कह दिया वो कह दिया। अब जरा मैं उस पर भी आपसे पूछती हूँ, आप सर किसानों को ये देश सर्वोपरि मानता है, सर आंखों पर बिठाता है, इसका मतलब ये नहीं कि देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि देश में हिंसा करने की आजादी दे दी जाए। कोई आज किसान ने हिंसा नहीं किया। क्या आप नहीं मान रहे हैं दिल्ली पुलिस के एक सेकंड, आप इतना नाराज होकर पहली बात तो क्यों बात करते हैं? शिवराज जी नहीं शिवराज जी, हम बात कर रहे हैं इत्मीनान से, एक समाधान की तरफ ना। अगर देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अरे आप अपनी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं शिवराज जी? मुझे एक बात बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल क्या रहे हैं? आप अपने सम्मान की चिंता करते हैं दूसरे का अपमान करके, आप अपने सम्मान की चिंता करते हैं दूसरे का अपमान करके। ये बताइए, यही आपकी परिभाषा है? यही आपकी परिभाषा है? हमने किसको गली का गुंडा बोला है? हमें कहा गया उल्टा। सर आपको ना कोई गली का गुंडा कह रहा है, ना कोई आतंकवादी कह रहा है। आप सर मेरी रिक्वेस्ट है शिवराज जी, जरा मामला बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस मामले को संजीदा तरीके से समझे। सर जिस समय किसान रैली और आंदोलन के जरिए पाकिस्तान साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरी आप बात लोगों ने तो भी सुना होगा। सरिता जी हाँ बताइए, नहीं बोलने दो। मैं तो बोलने दे रही हूँ, अब जवाब इस पर दीजिए। आप सवाल तो सुनते मैं जवाब दे रहा हूँ। जिस समय मोदी जी विपक्ष में थे, मनमोहन प्रधानमंत्री थे, उस समय मोदी जी ने अपने भाषण में यह कहा था, बहनों भाइयों एमएसपी का गारंटी कानून होना चाहिए, दिया देश में नहीं होना चाहिए। आज खुद मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रही हूँ? जिम्मेवार कौन है उस पे आए ना हम लोग। अरे सवाल क्या कर रहे हैं? खाद इतना महंगा हो गया, आपके मन की नहीं हो रही है ना, तभी तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुलदीप जी मुझे ऐसा लगता है मुद्दों से क्या भटक चुके हैं। उसकी बात कौन करेगा? नहीं कुलदीप जी, अब मैं जरा जो सवाल कर रही हूँ, शिवराज जी जरा शांत होकर सुनिएगा, शांत होकर सुनिएगा। सर सवाल पूछ रही हूँ आपसे, उसी का जवाब दीजिए।
उसी का जवाब दीजिए, पूरी गणित मत घुमा दीजिए। सीधा सवाल है एक, सर सीधा एक सवाल है, देश सुरक्षित होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की है, हर एक नागरिक की है। अगर इस बात की आशंका हो जाती है कि पाकिस्तान साजिश रच रहा है, आपके आंदोलन के जरिए आप लोगों को मोहरा बना रहा है, तो फिर तो जवाब पूरे देश को मिलकर के देना होगा ना सर। मैं ये सवाल कर रही हूं आपसे। मुझे सरिता जी ये पता नहीं लगता इस आंदोलन को लेकर के कितनी कितनी बात बताई गई। कभी खालिस्तानी कह दिया जाता है, कभी पाकिस्तान चीन की फंडिंग बता दी जाती है, कभी उग्रवादी आतंकवादी बता दिया जाता है। ये सारे गुड़ा भाग सारे सामने इस आंदोलन पे आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ 40 किसान नेता वार्ता करते हैं अंदर जाकर के, आज तक कोई खालिस्तान की बात नहीं हुई। सिर्फ MSP की और इस पर जो 3 अध्यादेश है, 3 कानून है, इन्हीं पे भीतर जाकर के चर्चा होती है। कोई खालिस्तान की बात करता है क्या भीतर जाकर के? कोई अराजक तत्व आ जाता है तो उसे किसान देखते हैं, उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं, उसे धमकाते हैं और कई बार पुलिस को पकड़ के देते हैं। देश का किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। इस देश में 2 ही है अपने धर्म पे, या तो जवान और या किसान अपने धर्म। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अवनीश अवस्थी जी, जरा मैं समझना चाहती हूँ, ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो लोग जो आंदोलन के नाम पर साजिश कर रहे हैं, वो उनको पकड़ के हमने पुलिस को दिया, लेकिन वो पुलिस के सामने जाते हैं तब वो तो दूसरी बातें करने लगते हैं ना। और ये देखिए, यही वो हैंडलर्स है जिनके बारे में दिल्ली पुलिस ने जिक्र किया है। वो पाकिस्तान की साजिश कैसे किसान आंदोलन के जरिए आगे बढ़ रही है। और ये देखिए किस तरह से ये ट्विटर हैंडलर्स हैं, 308 ट्विटर हैंडलर्स हैं जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी का खुलासा किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से। और मैं मटरू नागर जी आपसे समझना चाहती हूँ, मटरू नागर जी, अब तो खुलकर के सामने आ गया ना कि पाकिस्तान पे आपके आंदोलन का फायदा उठा रहा है, साजिश करने की कोशिश कर रहा है। श्वेता जी, श्वेता मैं 10 सेकंड ले लूं? सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, 2 मिनट शांति से सुन लो। 2 मिनट बोलिए। श्वेता जी, इस देश का जितना जिम्मेदारी जवान पे है सुरक्षा की, उतनी ही जिम्मेदारी इस किसान पे है। और बिल्कुल किसान अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा। उसका सबूत बता दूं, जो दायरा, जो समय सीमा हमें दिल्ली पुलिस ने दी है, से हस्र दिल से हमने उसका स्वागत करके उसे माना है और मानेंगे। रही बात पिछले 2 महीने की, श्वेता जी बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक पॉइंट बता दो किसान ने कहीं अराजकता फैलाई हो, कहीं से किसान की कोई शिकायत आई हो। तीसरी बात, MSP का, 3 कानूनों का जो किसान की और सरकार की वार्ता चल रही है, वो बिल्कुल सरकार सहमति बना रही है, किसान सहमति बनवा रहा है शांतिपूर्वक। जब तक चलेगा, जब तक बिल्कुल मानेंगे सरकार की हर बात। हम सरकार के विरोध में नहीं है कतई, हम शासन के विरोध में नहीं है कतई, हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की तरफ कोई उंगली उठे। तीसरी बात, जैसे अभी अग्रवाल जी ने कहा, इतनी महंगी मोटरसाइकिल कहां से आ रही है सर? लेकिन इन ताकतों को जवाब कैसे दिया जाए? अवनीश अवस्थी जी, सवाल तो यही है ना इस वक्त जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मटरू नागर जी, आपकी बात हो गई है। आप जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये वो ट्विटर हैंडलर्स हैं जिसको पाकिस्तान ने एक्टिवेट किया है आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने। मटरू नागर जी, अब सुन लीजिए, आपकी बात सुन ली ना आपकी। अच्छा, अब सुनिए तो, अरे सुन भी तो लीजिए ना बाप। मटरू नागर जी, अब 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। अभी मास्टर शिवराज सिंह जी ने और कहा कि हमें गली का गुंडा क्यों कहा जाता। आपके लिए नहीं कहा, जो आपके नाम पर विनोद सिंह जैसे लोग बैठे हैं, जिन्होंने पिछले 70 साल में किसानों को इस हालत में ला दिया कि 3.5 लाख किसान आत्महत्या करते हैं, वो आज अगर किसानों के हमदर्दी बने हुए हैं, तो आपको उनको समझना चाहिए कि उनका चेहरा क्या है। उनके लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा। अब आप अपने ऊपर ले लेते हैं, यह गलत बात है। महत्वपूर्ण बात यह है मटरू नागर जी, और कि आपने जिन नेताओं को चुना, जिन लोगों के कहने पे चल रहे हैं ना, अरुंधति राय का किसानी से क्या लेना देना, योगेंद्र यादव का किसानी से क्या लेना देना, जो वास्तव में आपको उस समझौते तक नहीं पहुंचने देना चाहते जो आपके हित में होगा। जो उनके हित में है वो लाइन ले रहे हैं। आपको इसमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों से दिक्कत होती तो बिल्कुल डिफरेंट हालत होती। आज आपके प्रति सम्मान, देश के किसान के प्रति सम्मान सर माथे पर है। कहीं किसी मीडिया ने, किसी व्यक्ति ने किसानों के खिलाफ एक वक्तव्य भी नहीं दिया।
कहा किसानों के भीतर घुस गए हैं कुछ लोग, किसानों को मोहरा बना रहे हैं कुछ लोग, किसानों के लिए नहीं कहा। आप लोग कहते हैं कि हमें खालिस्तानी, अरे आपको खालिस्तानी नहीं कहा, लेकिन आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवनीश जी आप बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं विनोद सिंह और कुलदीप सिंह में आपको बात करना चाहती हूँ। देखिए यही तो बात हो रही है ना सर, किसानों के कंधों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और किसानों के कंधों का इस्तेमाल करके कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं को तो बेनकाब करना है ना, यही तो मकसद है ना, इन्हीं को तो बेनकाब करना है जो किसानों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों के आंदोलन के जरिए। अगर आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती, देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो है कि जैसे आपने सिख फॉर जस्टिस की बात की थी, सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि आप जो है खालिस्तान का झंडा लेके जाओ, भिंडरांवाले का झंडा लेके जाओ, लेकिन जो हमारा किसान है, पंजाब का यूथ है, उसने उसके मुंह पे तमाचा जड़ दिया, वो तिरंगा लेके आ रहा है, और ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और हमारा सभी परेड शांतिपूर्ण परेड पे होना चाहिए। और जो भी बातें, भैया मेरी बात भी सुन लो, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपने पंजाब के यूथ की बात कर रहा हूँ। उसने तमाचा मार दिया अशोक जी ने, पूरे देश की, और आज कांग्रेसी गुंडे घुसना चाहते थे, कांग्रेसी गुंडों को वहाँ से भगा दिया वहाँ से किसान ने। आप बताइए अभी तो अभी जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी किसान जथेबंदियों की और सरकार की जिम्मेवारी इस परेड को ठीक करने की और गुंडाई ताकतों को भगाने की। अरे आप बात तो सुने प्रभु, आप बात भी नहीं सुनना चाहते। अरे कोई बात तो प्रभु सुने ना, आप बात सुनना नहीं चाहते क्या? आपको जुमलेबाजी समझ में आती है? अभी किसान के हक की बात ना करें। आपको अरे मेरे पंजाब के बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें वहाँ पे बैठी हुई हैं आप पे भरोसा करके, क्या कर रहे हो यार आप लोग? वहाँ के किसी को कुछ हो गया कौन जिम्मेवार है? हमारी माताओं बहनों को कुछ हो गया कौन जिम्मेवार है? खालिस्तानी ताकतें घुसी हुई है आपके भीतर में, पाकिस्तान एक्टिव है, वो नहीं कर रहे, दिख रहा है, कौन जिम्मेवार है? आप लोग जिम्मेवार हो, धमका रहे हैं आप। रोहित अग्रवाल जी कौन किसानों के धमका रहा है? एक मिनट, आप यहाँ बैठ के सर क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? मैं जरा यहाँ पर लेना चाहती हूँ शिवराज सिंह जी, ये बात गलत नहीं है, ये बात रोहित अग्रवाल जो कह रहे हैं कि आप धमका रहे हैं, यहाँ कौन धमका रहा है? किसको धमका रहा है? किसको धमका रहा है? कौन धमका रहा है? यहाँ तो आप अपनी बात रख रहे हैं, बात रखने की पूरी आजादी हर किसी को है, मर्यादा में रहते हैं। डिबेट जो होती है विचारों के आदान प्रदान के लिए होती है, तो उन विचारों के आदान प्रदान को करना है ना सर, तो उन विचारों का आदान प्रदान एक अच्छे माहौल में होता है, तो उस अच्छे माहौल में हम बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा है। लड़ाई झगड़े करने के लिए थोड़ी ना आए सर। डिबेट पे कोई भी किसी के लिए असभ्य ना बोले, अपने विचारों का आदान बताइए सर। आप देखिए भाई, यहाँ चिंता देश की है सर, आपको भी देश की चिंता है, आप अन्नदाता हैं, और अन्नदाता की चिंता इस वक्त देश को है कि आप लोगों के आंदोलन में वो लोग जो आने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को टारगेट कर रहे हैं सर, उन लोगों को तो आप ही को आइडेंटिफाई करना है ना, तो आप लोग की जिम्मेदारी तो और बड़ी हो गई। हाँ, जिम्मेदारी निभाएंगे, हमारे वॉलंटियर भी रहेंगे, पुलिस और जवान और किसान मिलके ये जो परेड है, किसान परेड, पहली बात तो किसान परेड जब होगी जब देश की परेड समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जहां जहां दिल्ली पुलिस ने हमें रास्ता दिया वहां से आउट परेड दी जाएगी, और उस पर किसान के वॉलंटियर रहेंगे, पुलिस और जवान और किसान मिलकर किसान परेड निकालेंगे। मैंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस का धन्यवाद दिया है। जी शिवम त्यागी जी जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में इस देश में सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ही नहीं बढ़े हैं, विक्टिम कार्ड की भी बहुत ज्यादा बिक्री बढ़ी है, और वो बहुत चला है। पहली चीज, स्वराज जी के साथ मैं बहुत बार डिबेट कर चुका हूं, किसान का मेरे प्रति सम्मान हद से ज्यादा है, मैं हद से ज्यादा किसान का सम्मान करता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन ये कांग्रेस की रबर स्टैंप विनोद सिंह जी जैसे लोग कब से किसान हो गए, पूछे जरा इनसे। और मैंने उनकी भाषा को कहा, आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, शांति से अपनी बात रख दीजिए। मेरी कंसर्न सी है, हाथ जोड़कर शिवराज सिंह जी आपसे, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश के बाहर अगर जाता हूं तो इस देश के गौरव को लेकर जाता हूं, अगर कल कुछ भी हुआ तो कोई ये ना कहे कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसान कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लीजिए, लेकिन सर एक चीज देखिए, अगर कुछ हुआ कुछ भी, आप यकीन मानिए जो गौरवशाली इतिहास यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जिस तरह से अमेरिका के साथ कैपिटल हुआ, हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
पहले एक बार सुन लो, त्यागी जी, हमने सरकार को बनाया, क्यों कमजोर बता रहे हैं? पहले सुन लो, हमने सरकार को बनाया, सरकार हमारी है, हम सरकार के। मैंने बिल्कुल कमजोर नहीं बताया सर, आप बिल्कुल हैं, आप हमारे भाई ही तो हैं, कांग्रेस आप बड़े भाई ही तो हैं, हमारे इसमें कोई दो राय ही नहीं है। सुन लो, कांग्रेस को हमने बेरोजगार कर दिया। देखिए शिवराज जी, ना हमें बिचौलिए चाहिए टीवी डिबेट में और ना चाहिए मंडियों में, दोनों ही जगह हमें बिचौलिए चाहिए ही नहीं। अब उनका नाम चाहे कुछ भी हो, ना डिबेट में बिचौलिए चाहिए ना मंडी में चाहिए, लेकिन अगर इस देश में कोई गलत नारे लगाता है जवाब देना पड़ेगा। अगर पुलिस के सामने जाकर कोई कहता है कि मुझे नकाब पोश बनाकर मुझे मारा पीटा, मेरे से स्टेटमेंट दे दी, तो जवाब देना पड़ेगा। मतलब जब वो किसानों को मारने की बात कर रहे थे तो आपने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, और जब दिल्ली पुलिस के सामने उसने सच बोला तो आपने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? अब ये तो पता नहीं सच पहले बोला या सच बाद में बोला, अपने चाचा का कौन क्लियर करेगा? वो बाद में सच बोल रहा है या पहले सच बोल रहा है? कुलदीप जी, वो बाद में भी तो पुलिस के डर से भी तो अरे भाई कमाल, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो एक बार और कर देते। मतलब डर से डर का खेल चल रहा था, मुझे लग रहा है त्यागी जी, डर से डर का खेल चल रहा था। सर, जब जवाब देने की बारी आती है तो मुझे लगता है जवाब भी उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को लेकर पूरा देश गंभीर है, अन्नदाता हर किसी के दिल में बसते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि अन्नदाता के नाम पर, किसानों के नाम पर अगर देश विरोधी ताकतें मजबूत होने की कोशिश कर रही हैं तो फिर उनको मिलकर के जवाब भी देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत मेरे साथ जुड़ने के लिए।